से बात करा थी, मैं बैंक से बात कर रहा हूँ। कोविड तो एक बहुत बड़ी महामारी थी जो पूरा देश इससे गुजर रहा था। और हम लोग केजीएमसी हमारा करीब 100 साल से ज़्यादा 110वां फाउंडेशन डे तो हम के अपना पैथोलॉजी का ही मना रहे हैं। 1905 में इस्टेब्लिश हुआ था। बहुत बड़ी सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, ईस्टर्न यूपी के लिए, यहाँ तक बिहार और नेपाल के भी लोग आते हैं। जब ये महामारी हुई तो बहुत ही बेहतरीन ढंग से, बहुत ही तालमेल के साथ, अपनी पूरी क्षमता के साथ हमारे सारा स्टाफ, हमारे सारे रेजिडेंट्स, हम सारे फैकल्टीज़ अनटायर्ड वर्क किया और देश के हित में, देश के निर्माण में अपनी भूमिका अदा की। सर और क्या कुछ उपलब्धियां हैं आपके विभाग की बीते समय में? देखिए, हम 110वां फाउंडेशन डे मना रहे हैं और हम 110 साल की जर्नी तय करके आए इस मेडिकल फील्ड में। हमारी पैथोलॉजी में शुरू में जब फाउंडेशन था तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हम मैनुअल तरीके से करते थे। अब खुद बनाते थे, रिएजेंट बना करके करते थे। आज वर्कलोड इतना ज़्यादा है, काम इतना ज़्यादा है, हर क्षेत्र में इतना एक्सपर्टाइजेशन हो गया है। तो और बहुत सारे लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं हम लोग केजीएमसी में। आप देखते हो कि मरीज ही इतना ज़्यादा आता है और जितना भी ट्रीटमेंट होता है वो पैथोलॉजी के ऊपर निर्भर करता है। तो हम लोग की जो टीम है पैथोलॉजी की, आज हमारे यहाँ 20 लोग हैं फैकल्टी के, अभी और भी क्यू में हैं। हमारे रेजिडेंट भी हमारे पास 20 हैं जो एमडी कर रहे हैं हमारे अंडर में। और करीब 200 तो 250 बच्चे एमबीबीएस के आते हैं। बीडीएस में भी बहुत सारे बच्चे, पैरामेडिकल में भी। तो इतना ज़्यादा वर्कलोड है, उन सब चीज़ों में बहुत कोऑर्डिनेटेड तरीके से मरीज़ के लिए जितना बेस्ट हो सकता है अपने एफर्ट्स के साथ वो हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो उन सारी चीज़ों में सभी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए हमारे रेजिडेंट्स के, हमारे स्टाफ का, हमारे टीचर्स के लिए तो एक ओरेशंस था इसमें और बहुत अच्छे डिस्कशंस हुए, एक्सपर्टाइजेशन हुआ उसमें, जिससे कि सब जितना ज्ञान हम टीचर्स के पास होगा, हमारे रेजिडेंट के पास होगा, वो वर्ल्ड में उस ज्ञान को पहुंचाएंगे और मरीज़ के हित के लिए बहुत लाभकारी होगा। एक्चुअली मैं बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे केजीएमयू ने बुलाया यहाँ पे। इसको ऑनर है मेरे लिए कि मुझे इन्होंने बुलाया एक ओरेशन के लिए, जैसे मैडम को भी बुलाया। और मैंने यहाँ पर अपना एक एक्सपीरियंस शेयर किया इस ओरेशन में, जो हम 3 साल से कर रहे हैं। 3 साल पहले जब कोविड शुरू हुआ था तो सब कॉलेजेस में पढ़ाइयाँ बंद हो गई थी, एकदम ठप हो गया था काम, पढ़ाइयाँ कहीं नहीं होती थी क्योंकि सब लोग बीमार पड़ गए थे। डॉक्टर भी बीमार पड़ गए थे, जो ठीक थे डॉक्टर, और बाकी लोगों का ख्याल कर रहे थे। तो उस टाइम हमको लगा कि ये टाइम अगर हम ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम बड़े शहर में, बड़े हॉस्पिटल में काम करते हैं, हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स भी हैं और हमारे दोस्त भी हैं जो पूरे इंडिया में अच्छी अच्छी जगहों पे लगे हुए हैं। तो हमने सबके साथ एक बैठ के मीटिंग करी और सब ने बोला हम पढ़ाएंगे। तो फिर हमने ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी, हफ्ते में 3 दिन। तो ये पिछले 3 साल से चल रही हैं ऑनलाइन क्लासेस। ये फ्री प्रोग्राम है, इसमें बच्चों से कोई पैसे नहीं लेते और ये टाटा ट्रस्ट इसको स्पॉन्सर करते हैं। तो इसके काफ़ी अच्छे इम्प्लीकेशंस हैं। ये भी पूरे इंडिया से बाहर चला गया है, पूरा एशिया और पूरा अफ्रीका इसको अटेंड करता है। तो जितने भी कॉलेजेस हैं जहाँ पर वो टेक्नोलॉजीज़ नहीं हैं, अभी कोविड ख़त्म हो गया है पर तो भी अभी भी ये क्लासेस पॉपुलर हैं और चल रही हैं। तो अगर मुझसे आप पूछें तो कोविड का इतना नुकसान हुआ, इतनी जान माल गया, पर हमको एक फ़ायदा ये हुआ कि हमने अभी ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दी हैं, जो कि बेस्ट टीचर्स को, सबसे अच्छे से अच्छे टीचर जो, और छोटे से छोटे मेडिकल कॉलेज जहाँ पर इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हैं, वो बच्चे भी उनसे सीख सकते हैं। तो आज 110वां फाउंडेशन डे मनाया जा रहा है और हमने एमडी पैथोलॉजी यहीं से किया था। तो इसलिए हमारे लिए ये बहुत ख़ास बात है कि हम अपने कॉलेज वापस आ सकें और जो कुछ सीखा है वो सबसे शेयर कर सकें। तो आज हम ब्रेस्ट पैथोलॉजी के बारे में मेनली बात की और जो नई नई चीज़ें और आ रही हैं, जैसे जैसे रिसर्च होती है तो हर साल कुछ ना कुछ नया होता रहता है, तो हम लोग को वो सीखते रहना चाहिए। वही हमने सब शेयर किया। कुछ केसेस जो हमने देखी थी जो अच्छी थी वो अपने साथ लाएं, सबके साथ उनको दिखाया। उसमें जो इम्यूनोहिस्टोकेमिकल स्टेन्स करते हैं और किस तरह से डायग्नोसिस बनाते हैं, स्पेशली जो बिनाइन रहती हैं केसेस, लेकिन माइक्रोस्कोप के अंदर जब देखते हैं तो लगता है कि शायद मैलिग्नेंट हो सकती हैं, यानी कि कैंसर हो सकता है। तो किस तरह से किसी बिनाइन चीज़ को हम कैंसर ना कहें, तो उसके बारे में बात करी।
तो क्या संदेश देना चाहती हैं जो भी नए छात्र छात्रा जो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं उनके लिए? यही कि हर एक दिन कुछ नया सीखते रहें। सीखने को बहुत है और पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी भर हम सीखते रहते हैं और हर एक केस जो हम देखते हैं तो उससे सीखने को मिलता है। और हमेशा यह ध्यान रखें कि हर केस के पीछे एक व्यक्ति है, एक पेशेंट है, और जो हम डायग्नोसिस बना रहे हैं उसके ऊपर पूरा उनका ट्रीटमेंट और उनकी ज़िंदगी अवलंबित है। तो हमको डायग्नोसिस बहुत ध्यान से बनानी चाहिए, और अगर कहीं कुछ ये हो, डाउट हो, तो एक दूसरे को दिखाना चाहिए, कंसल्ट लेना चाहिए। तो यही हम कहना चाहेंगे कि हमेशा सीखते रहें। थैंक यू।